हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपको कुछ लीग से हटकर महसूस हो रहा होगा, क्योंकि हमेशा कक्षा में मैं आपके सामने एक वाइट बोर्ड पर प्रेजेंट होता हूं, लेकिन आज पीछे का दृश्य कुछ नेचुरल लग रहा है। आपके लिए यह नेचुरल दृश्य इस कारण है क्योंकि आपको मैंने एक बड़ी सौगात देने का प्रयास किया है। क्योंकि विद्यार्थियों, अपन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। क्या खुशखबरी है? आपको इतने दिन में मार्कर की सहायता से व्हाइट बोर्ड पर अध्ययन करवा रहा था, लेकिन मैंने कुछ आवश्यकताओं को और विद्यार्थियों की मांग को महसूस किया है और उसी के अनुरूप अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने की बजाय पेपर पर और पेन की सहायता से, अलग अलग कलर्ड पेनों की सहायता से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। और उस अध्ययन में आपको वीडियो के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे आप उस पीडीएफ को देखकर आसानी से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और आप चाहें तो उस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पीडीएफ का प्रिंट आउट करवाने की बजाय उसका नोट्स के रूप में देखकर लिखें, तो आपके लिए एक वरदान साबित जरूर हो सकता है। क्योंकि विद्यार्थियों, एक खुद के नोट्स और एक प्रिंट आउट के नोट्स में रात और दिन का अंतर हो सकता है, और मैं जब आपको स्टडी करवाऊंगा तो उतनी हैंडराइटिंग अच्छी भी मैं आपको नहीं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि वीडियो के अंदर कई तरह की बाधाएं रिकॉर्ड करते समय आती हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए और टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए आपके पास एक प्रूफ हो जाए और आप अच्छी तरीके से कैसे लिख सकें, उसके लिए मैंने प्रयास किया है कि आपको एक पीडीएफ दे सकूं। इसके लिए आपको हमारा सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और उस टेलीग्राम में आपको कक्षा होने के बाद 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर प्रयास करेंगे कि आपको इसकी पीडीएफ भी दे सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तरीका आपको कैसा लगा? ये पूरा वीडियो आप अच्छी तरीके से देखें। ये वीडियो आपको पेपर पर ही रिकॉर्ड करके हुआ मिलेगा, और इस तरीके के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये तरीका आपके लिए बेस्ट है या नहीं। अगर ये तरीका आपको बेस्ट लगता है तो आप मुझे रिकमेंड करें, ताकि मैं नियमित रूप से इसी तरीके से आपको क्लास दे सकूं। और बहुत जल्द अपन प्रयास भी करेंगे कि आपको लाइव कक्षाएं भी इस माध्यम से दें, ताकि कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव आपका हो तो उसका हाथों हाथ आपको रिप्लाई भी मैं दे सकूं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कक्षा, और जल्दी से आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है यह पेपर पर वीडियो। धन्यवाद। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि राम ने 240 पुस्तकें 100 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति कॉपी विक्रय मूल्य क्या रखना होगा? ये प्रश्न है, और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इधर देखेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या कह रहा है? पुस्तकें कितनी कह रहा है? 240, यानी कि 240 क्या है? 240 पुस्तकें हैं, और 240 पुस्तकें यानी कि कितने दर्जन है? और यहाँ पर अपने को कह रहा है कि 100 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि सबसे पहले इनका दर्जन बनाना है। तो 240 के अंदर जब 12 का भाग लगेंगे तो 24 में जाएगा 2 बार, और पीछे लगा देंगे 1 जीरो, यानी कि 20 दर्जन क्या है? 20 दर्जन आपकी पुस्तकें हैं। 20 दर्जन पुस्तकें हैं, और एक दर्जन का क्या कह रहा है? 100 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अगर इसके क्रय मूल्य की अपन बात करेंगे तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? अब 100 रुपए रेट है और 20 इसके दर्जन है, तो 100 इंटू 20 करेंगे तो 2000 रुपये क्या आएगा? 2000 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। अब क्या कह रहा है? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति कॉपी विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है? प्रति कॉपी विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रति कॉपी विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इधर देखेंगे, अपन करेंगे विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कैसे करेंगे? जैसे 2000 रुपये है क्रय मूल्य, और इसका लाभ कितना करता है? 20%। लाभ 20, यानी कि
2000 का 20% ज्ञात करके 2000 में जोड़ दो, या 2000 का 120% ज्ञात करेंगे। एक जीरो से एक जीरो और इस एक जीरो से ये एक जीरो गया। अब 12 का 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 100 रुपये। ये 100 रुपये आपका क्या है, 100 रुपये है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 2000, यानी कि लाभ हो रहा है 400 रुपये का। अब विक्रय मूल्य अपने को प्रश्न में पूछा है प्रति कॉपी, डायरेक्ट विक्रय मूल्य नहीं पूछ के प्रति कॉपी, तो यहाँ ज्ञात करेंगे प्रति कॉपी विक्रय मूल्य। अब प्रति कॉपी विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो प्रति कॉपी विक्रय मूल्य, प्रति कॉपी विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो प्रति कॉपी विक्रय मूल्य करेंगे तो सीधी बात है अपने पास 240 प्रति कॉपी का मतलब कितनी पुस्तकें हैं, 240 पुस्तकें हैं, और विक्रय मूल्य कुल कितना है 2400 के अंदर अपन 240 का भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 24 में गया 10 बार और पीछे एक जीरो है, यानी कि कितनी बार गया इसमें 10 बार, यानी कि प्रति कॉपी विक्रय मूल्य इसका होगा वो आपका 10 रुपये होगा। किसका होगा, इस प्रश्न का होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को नोट डाउन कर लें, और मैं आपके लिए स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आपको लिख देता हूं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 320 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से, प्रति सैकड़ा का मतलब है प्रति 100 पर, प्रति सैकड़ा के भाव से सेब खरीद कर, प्रति सैकड़ा के भाव से सेब खरीद कर 25% की हानि से बेचे गए, खरीद कर 25% की हानि से 25% की हानि से बेचे गए, 25% की हानि से बेचे गए सेबों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, सेबों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किस में करना है, प्रति दर्जन में, प्रति दर्जन में ज्ञात करेंगे। प्रश्न में अपने को सबसे पहले क्या कह रहा है, इधर देखेंगे प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर पेन आपके लिए सुविधा के लिए चेंज कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। इधर देखेंगे प्रश्न अपने को कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि 320 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से सेब खरीद कर, यानी कि प्रति सैकड़ा मतलब 100 सेबों का क्रय मूल्य क्या है, 100 सेबों का क्रय मूल्य। अब 100 सेबों का क्रय मूल्य कितना है, तो 100 सेबों का जो क्रय मूल्य है वो 320 रुपये है, 320 रुपये है। अब क्रय मूल्य 320 आ गया, और हानि कितनी हो रही है 25%, हानि कितनी हो रही है, हानि होगी 25%, हानि 25% और 320 क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब बात आती है विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा, जैसे 320 है और 320 का अब 75% ज्ञात करेंगे, यानी कि 75% अपन ज्ञात करेंगे। जैसे ही 320 का 75% ज्ञात करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 का भाग इसमें गया 2 बार और इसमें गया 15 बार, और 2 का भाग इसमें गया 16 बार। अब 16 का 15 से क्या करना है, गुणा, 16 का 15 से जब गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 240 रुपये। अब 320 रुपये क्रय मूल्य था और 240 रुपये विक्रय मूल्य है, लेकिन अपने को प्रश्न में कह रहा है कि प्रति दर्जन इसका क्या ज्ञात करना है, प्रति दर्जन विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है। अब 100 सेबों का मूल्य कितना है 240, इसके लिए मैं यहाँ पेज को उल्टा देता हूँ, जैसे इधर करेंगे तो 100 सेबों का विक्रय मूल्य, 100 सेबों का विक्रय मूल्य, 100 सेबों का विक्रय मूल्य कितना है, तो वो है 240 रुपये, कितना है 240 रुपये।
100 का 240 है। और एक सेब का कितना आएगा, तो एक सेब का विक्रय मूल्य, ये मैं आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूं, लेकिन आपको परीक्षा में पूरी थ्योरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसका कितना आ जाएगा, तो 240 के अंदर किसका भाग लगाना है, 100 का भाग लगाना है। और अपने को किसका ज्ञात करना है, प्रति दर्जन, यानी कि 12 का ज्ञात करना है। अब 12 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 12 सेब का विक्रय मूल्य, 12 सेब का विक्रय मूल्य। अब 12 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 12 सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा 240 है, बट्टे में 100 है, और इनटू किसका करेंगे, इनटू करेंगे 12 का, 0 से 0 गया। अब 24 का 12 से गुणा करके 10 का भाग लगाना है। इसको जब करेंगे तो 12 चौक 48, हासिल की 4, 12 24 और 24 4 28, 288 बटा 10, और इसका आ जाएगा 28.8 रुपये। ये किसका आएगा, प्रति दर्जन, यानी कि 12 सेब का विक्रय मूल्य क्या है, 28.8 रुपये। ये है इसका विक्रय मूल्य। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन कर लें। ये प्रश्न आपने कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता, प्रश्न आप मेरे साथ लिखते रहें, एक फल विक्रेता 600 केले, 600 केले 20 रुपये प्रति दर्जन, 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, के भाव से खरीदता है, 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। उनमें से 50 केले छड़ जाते हैं, उनमें से 50 केले सड़ जाते हैं, इनकी 50 केले उसमें से सड़ गए हैं, और शेष को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, शेष को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, शेष को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। यानी कि प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता 600 केले 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, उनमें से 50 केले सड़ जाते हैं, और शेष को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, यानी कि प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, ये अपने को प्रश्न में पूछ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी कि 12 किलो का क्रय मूल्य, 12 किलो का क्रय मूल्य। अब 12 किलो का क्रय मूल्य कितना है, वो है 20 रुपये, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट कह रहा है कि एक दर्जन का यह मूल्य है। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, इसमें अपन क्या करना है, 600 केले हैं अपने पास, कितने हैं 600 केले, तो एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक केले का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20/12, और अब अपने को करना है 600 किलो का, 600 किलो का क्रय मूल्य हो जाएगा 20/12 इंटू 600। अब 12 का भाग 600 में देंगे तो 60 में जाएगा 5 बार, और पीछे एक 0, और इसका जब 200 का 5 से गुणा करेंगे तो 1000, और पीछे क्या आएगा रुपए, क्या आएगा रुपए। यानी कि यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ पर मैंने 200 भूल से लिखा है, यहाँ पर 20 है, 1000 रुपये, 1000 रुपये क्या आ रहा है, 1000 रुपये यहाँ पर आपका आ रहा है, वो आ रहा है इसका क्रय मूल्य। आप ऐसा नहीं करें तो सीधा भी कर सकते हैं। अब इधर देखेंगे कि सीधा कैसे करेंगे।
अब 20 रुपये प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है, यानी कि 12 का 20 रुपये लग रहा है, तो 20/12 इंटू 700, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरा विधिवत समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे अपने को पूछ रहा है उनमें से 50 केले सड़ गए। अब 50 सड़ गए तो इधर देख लेंगे, तो कुल कितने थे, पहले कितने थे, कुल 700। अब सड़े कितने हैं, सड़े हैं 50। अब शेष कितने हैं, अब 600 में से जब 50 जाएंगे तो पीछे कितना रहेंगे, पीछे रहेंगे वो रहेंगे 550, यानी कि 550 आपके शेष है। अब 550 आपके शेष रह गए हैं। अब 550 का विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। क्यों करना है, क्योंकि अपने को लाभ प्राप्त करके उसको सेल करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, जैसे विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्यों 1000 क्रय मूल्य है और उसका 20% ज्ञात करना लाभ, यानी कि 1000 का 120% होगा, वो आपका क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 120 है ही और 1 जीरो, यानी कि 1200 रुपये आपका विक्रय मूल्य है और 1000 रुपये आपका क्रय मूल्य है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 200 रुपये का हो रहा है। लेकिन प्रश्न में अपने को ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में ये पूछ रहा है प्रति दर्जन विक्रय मूल्य। अब 550 सेब हैं जिनको आपने सेल किया है और पीछे जैसे मैं इधर कर लेता हूं, अब 550 है, 550 सेब का विक्रय मूल्य क्या है, 550 सेब का जो आपका विक्रय मूल्य है वो है 1200 रुपये, 1200 रुपये। लेकिन अपने को तो पूछ रहा है प्रति दर्जन, यानी कि 12 सेब का पूछ रहा है। तो अब क्या आएगा, एक सेब का विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 1200 बटे 550 और अपने को ज्ञात करना है, वो करना है 12 सेब का। 12 का क्यों करना है, क्योंकि अपने को प्रश्न में एक दर्जन का स्पष्ट बोल रहा है। तो 1200 बटे 550 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 12 से। 12 से जब इंटू करेंगे तो इस संख्या को काटें, 0 से 0 गया, इसमें भाग देंगे, इसमें गया 5 का भाग 11 बार और इसमें गया 2 बार गया 10, पीछे 2 और 20 में गया 4, यानी 24 बार। अब 24 और 12 का करना है गुणा, 24 और 12 का करना है गुणा और इसमें 11 का लगाना है भाग। इसकी कैलकुलेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल उत्तर आने वाला है, वो फाइनल उत्तर आएगा, वो आएगा 26.18 रुपये। क्या आएगा, 26.18 रुपये। ये 26.28 रुपये ये क्या है, ये आपका है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसका है, प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य है, वो आपके सामने आ गया है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने उपस्थित है, हो सकता है मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ भी आपको दे सकूं। जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन कर लेवें। फिर चलते हैं अगली टाइप की ओर। क्या है अपनी अगली टाइप, इस पेज को मैं हटा लेता हूं क्योंकि इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि रमेश ने 15 केजी रमेश ने 15 केजी चाय, कितने केजी, 15 केजी चाय 88 रुपये प्रति केजी की दर से, प्रति केजी की यानी कि 1 किलोग्राम की प्रति केजी की दर से बेचकर, क्या किया है, बेचा है, बेचकर 15 रुपये की हानि उठाई, बेचकर 15 रुपये की हानि उठाई, 15 रुपये की हानि उठाई, तो बताओ
तो बताओ कि राजू ने कुल चाय की कुल चाय कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। प्रश्न आपके सामने मौजूद हैं और जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर लेवें। उसके बाद इसको सॉल्व करने का अपन प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपको ये कह रहा है कि सबसे पहले बात करेंगे कि रमेश ने 15 केजी चाय 88 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 15 रुपये की हानि उठाई। तो बताओ कि राजू ने कुल चाय कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। यानी कि आपको क्रय मूल्य इसमें ज्ञात करने का बोल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे विक्रय मूल्य की। क्यों करेंगे विक्रय मूल्य? क्योंकि चाय बेच रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है? चाय को बेच रहा है, इसलिए अपन भी सबसे पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चाय कितने रुपए के भाव से बेच रहा है, यानी कि 15 केजी चाय है और 88 के भाव से बेच रहा है, 1 किलो के 88 रुपये ले रहा है। तो सीधी बात है, टोटल जो हो जाएगा 15 का 88, 15 आटा 120 और 15 आटा 120 और 12 132, यानी कि 1320 रुपये आपका क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य। और 15 रुपये की हानि कितनी हो रही है? अब प्रतिशत में हानि न होकर हानि इसमें रुपये में दे रहा है कि 15 रुपये की हानि उठा रहा है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब क्रय मूल्य क्या है? सीधी बात है, विक्रय मूल्य और हानि दोनों क्या होती है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्या होगा? हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। अब क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए क्या होता है? जैसे हानि और विक्रय मूल्य दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। विक्रय मूल्य प्लस जब हानि करेंगे तो आपका क्या आने वाला है? क्रय मूल्य। दोनों को अपन जोड़ेंगे तो अपना क्रय मूल्य आएगा। अब विक्रय मूल्य कितना है? 1320 और हानि कितनी है? 15, यानी कि आपका 1335 रुपये क्या आ रहा है? ये आपका आ रहा है क्रय मूल्य। ये आपका क्रय मूल्य आ गया है। अब इस क्रय मूल्य के बाद क्या करेंगे? इधर देखेंगे, क्रय मूल्य आपका आ चुका है। अब अपने को पूछ रहा है कि राजू ने कुल चाय कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। अब प्रति किलोग्राम का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सीधी बात है, अब ये किसका आया है? 1335, ये आया है 15 केजी। 15 केजी का क्रय मूल्य, 15 केजी का क्रय मूल्य है वो 1335 रुपये है। और 15 केजी का है 1335 रुपये। उसके बाद 1 केजी का करेंगे। 1 केजी का करेंगे तो 1 केजी का जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 1335 बट्टे में भाग दे देंगे 15 का, तो क्या आ जाएगा? 1 केजी का। लेकिन अपने को आगे क्या कह रहा है? 1 केजी का ही पूछ रहा है, अपने को दर्जन में नहीं पूछ रहा है। तो 1335 में जब 15 का भाग लगाएंगे तो 15 का भाग लगाने पर आपका उत्तर जो आने वाला है वो 89 आएगा। और ये 89 क्या आएगा? किसका भाव है? प्रति केजी का आपका भाव है। और ये 89 प्रति केजी का भाव है। यही आपका इस प्रश्न का फाइनल उत्तर है। ये प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से नोट करें। और एक प्रश्न आपको मैं और करवाता हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने से, एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने से 550 में बेचने से
10% की हानि, 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो इस वस्तु को, तो इस वस्तु को, तो इस वस्तु को 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इस वस्तु को 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब प्रश्न में कह रहा है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। ये कितने रुपये का हो या कितने में बेचना होगा, यानी कि कितने में बेचोगे तब आपको 30% का लाभ होगा। इस प्रश्न को कैसे करेंगे इधर देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। इसका मतलब अपन को विक्रय मूल्य दे रखा है 550 प्रश्न में और लाभ दे रखा है 10%। इसका मतलब अपन को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन ने फॉर्मूले भाग 1 में लिख रखे हैं। जैसे ये है विक्रय मूल्य और इंटू ऊपर आएगा 100 और बट्टे में 100 प्लस लाभ यानी कि 110। 110 क्यों लिखा, क्योंकि 10% का लाभ है जो कि यहाँ पर आपको हो रहा है। अब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया और 11 का भाग 55 में जाता है 5 बार और 100 का 5 से करेंगे गुणा, तो 500 रुपये आपका क्रय मूल्य है और 550 रुपये आपका विक्रय मूल्य है। 550 क्या आपका विक्रय मूल्य है। अब इस वस्तु को 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में, अब क्रय मूल्य आ गया है, अब क्या करना है 30% का लाभ प्राप्त करना है। 30% का लाभ, अब 30% का लाभ कब होगा, 30% का लाभ होगा जब 500 की वस्तु है और उसको 130 के भाव से 130% ज्ञात करेंगे। 2 0 1 और 2 0 कट गया और इधर 50 और इधर आ गया 13। 13 का 5 से करेंगे तो 65 और 1 0 पीछे यानी कि 650 रुपये क्या आ रहा है, 650 रुपये आपका 30% का लाभ प्राप्त करेंगे तब ये आएगा नया विक्रय मूल्य। यानी कि पहले 550 रुपये विक्रय मूल्य था और 500 रुपये क्रय मूल्य था, लेकिन अब नया विक्रय मूल्य आ रहा है वो आपका 650 रुपये आ रहा है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ विद्यार्थियों आज का वीडियो अपन यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है और इसी के साथ कक्षा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और जो साथी और विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। एक तो लाइक करें और इसके साथ सब्सक्राइब भी कर लें और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। और इसी के साथ जिन विद्यार्थियों को किसी भी प्रश्न या कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। और जो विद्यार्थी कक्षाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करें और वहां पर आने वाली अपडेट का समय समय पर फ़ायदा उठाते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।